मेरा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डाइलेक्ट्रिक पार्ट 3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following insulating materials has the least affinity for moisture? Okay, this is the question. Now इसका जो आंसर है, ऑप्शंस क्या है, कॉटन, पेपर, माइका, एस्बेस्टोस। तो एस्बेस्टोस इज द ओनली इंसुलेटिंग मटेरियल दैट हैज लीस्ट एफिनिटी फॉर मॉइस्चर। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो एस्बेस्टोस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल? क्वार्ट्ज, सिलिका सैंड, कोरंडम, पॉलिस्ट्रीन। तो आपको पता है कि पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक ही एग्जांपल है ये क्वार्ट्ज। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज इन क्रिस्टल ऑसिलेटर, मतलब पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, एम्प्लीफिकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज पॉसिबल इन अ पीजोइलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर। देखिए ये एक पीजोइलेक्ट्रिक, दिस इज योर पीजोइलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर, ओके, एंड इन दिस पीजोइलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या कर रहे हो, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं आपके पास, मैं यूएस लिख देती हूँ, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं इनका एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। ठीक है, द बेसिक फिनोमिना इन्वॉल्व इज, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन, एक तरह से डेफिनेशन दी है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन कहते हैं, अकोस्टो ऑप्टिक इंटरेक्शन बोलते हैं, अकोस्टो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन बोलते हैं, स्टिमुलेटेड ब्रिलियन स्कैटरिंग बोलते हैं, एसबीएस। देखिए व्हेन एवर एन अकोस्टिक वेव इज प्रोपेगेटिंग इन एन पीजोइलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर, जब भी कोई अकोस्टिक वेव जो होती है, इट इज प्रोपेगेटिंग in a piezoelectric semiconductor, then it is accompanied by an electric field. It is always accompanied by an electric field. ठीक है, so the ultrasonic traveling wave amplifier आपने पढ़ा होगा, TWA, ये क्या है, एक ultrasonic traveling wave amplifier है। It was based on the interaction of electrons. ये किस पर बेस्ड था इसका प्रोसेस, interaction of electrons under bias field, moving with a velocity faster than the piezoelectric field, faster than piezoelectric field, accompanying the acoustic traveling wave, accompanying the acoustic traveling wave। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है कि जिसमें हम जब भी whenever the ultrasonic waves are to be amplified and it is possible in a piezoelectric semiconductor under the application of electric field, this process is basically known as acousto-electric interaction बोलते हैं इसको, because whenever an acoustic wave is propagating or it is just made to flow in a piezoelectric semiconductor, then it is accompanied by an electric field. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा accompany होता है। फॉर एग्जाम्पल जो अल्ट्रासोनिक ट्रैवलिंग वेव एम्पलीफायर है, इट वाज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन पर बेस्ड था। इसका जो मैकेनिज्म था जिसमें एक बायस फील्ड लगाई गई थी, एंड ठीक है, एंड वेयर द इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग विद अ वेलोसिटी फास्टर देन द पीजोइलेक्ट्रिक फील्ड, पीजोइलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, accompanying द एकॉस्टिक ट्रैवलिंग वेव। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अकोस्टो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट 1 इंसुलेटर्स विद लिस्ट 2 रेजिस्टिविटी। देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, ये इंसुलेटर्स हैं और ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, ओके। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, बेकेलाइट इसका होता है, सॉरी गलत हो गया, मैं बता देती हूँ इसका जो राइट आंसर होगा, लेट मी चेक, ये होगा बेकेलाइट का 10 टू दी पावर 12 ओम सेंटीमीटर, विंडो ग्लास का 10 टू दी पावर 9 ओम सेंटीमीटर, प्योर सिलिका का होता है 10 टू दी पावर 17 ओम सेंटीमीटर और बाइका का 10 टू दी पावर 13 ओम सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो रो की वैल्यू क्या होती है, ओम, इसकी यूनिट ओम होती है, मीटर स्क्वायर पर मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ओम मीटर। तो यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर दिया है। तो सिलिका की जो रेजिस्टिविटी होती है सबसे ज्यादा है 10 टू दी पावर 17 ओम सेंटीमीटर। फिर बेकेलाइट, फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं माइका की है, फिर बेकेलाइट की है, फिर विंडो ग्लास की, क्योंकि ग्लास एक इंसुलेटर है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द इक्वेशन
m डबल डॉट x का मतलब क्या होता है, डबल डॉट x इज d2x बाय dt स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस टू बी डॉट एक्स, इसका मतलब है डी एक्स बाय डी टी ट्वाइस ई नॉट कॉस ओमेगा टी। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इस इक्वेशन में आप देखिए ये पूछ रहा है A is the restoring force constant, the expression for which is obtained from Coulomb's law. M is the combined mass of electrons and nucleus. B is the damping constant occurring due to emission of electromagnetic radiation. M double dot x term arises due to altered velocity of electrons orbit in the nucleus in presence of field. देखिए इस इक्वेशन में ये जो आपकी इक्वेशन है, लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट। ये जो आपका m है इस इक्वेशन में, जो m है इट इज द मास ऑफ, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड, ठीक है, एंड नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। m केवल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मास है, इट इज ओनली द mass of the electronic charge cloud and it is neither the mass of the electrons nor of nucleus। मतलब ये not of electrons nucleus का combined नहीं है, combined mass नहीं है। दूसरा A क्या है, it is the restoring force constant, जो इसने सही लिखा है कि A is the restoring force constant। B क्या है, damping constant है which is due to the emission of radiation, it is the damping constant due to the emission of, ये जो दिया है आपको रुकिए, ये जो है बी ये डैम्पिंग कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है, एंड अकरिंग ड्यू टू इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये भी सही है स्टेटमेंट। फिर जो m डबल डॉट एक्स है इसको आपने पढ़ा होगा f इज इक्वल टू एम ए इज द एक्सिलरेशन, a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी होता है। तो आप देखिए जो m डबल डॉट एक्स है इट इज द फोर्स, ये क्या है, फोर्स है एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, फोर्स एक्टिंग ऑन electron cloud which gets displaced from its equilibrium position, which gets displaced, जो कि अपनी equilibrium position से displace हो जाता है, which gets displaced from its equilibrium position, no alteration of velocity, इसमें velocity की कोई alteration ही नहीं होती है, no, इसीलिए ये गलत है क्योंकि इसमें लिखा है कि altered velocity, गलत है, ठीक है। नो ऑल्ट्रेशन ऑफ वेलोसिटी, मैं लिख भी देती हूँ, नो ऑल्ट्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। ओके, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि इसमें से 1 और 3 ऑप्शन ही सही है कि ए जो है रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है and B जो है damping constant है due to emission of radiation। M only is the mass of the electron cloud, it is not the combined mass of electrons and nucleus। और M double dot X एक force है which is acting on the cloud of electrons which gets displaced from its equilibrium position, so there is no alteration of velocity of electrons, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस, 6th क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज ऑफ परमिटिविटी इज। देखिए इस केस में जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, परमिटिविटी के केस में ये होगा, ये क्वेश्चन नेट में आता है, पहले एयर की होती है, फिर वैक्यूम की होती है, ठीक है, नहीं सॉरी 20, ये हाँ, फिर ग्लास की होती है, फिर ग्लास की होती है और फिर इसकी होती है। ये अभी ऑर्डर हमें ठीक से इसका पता नहीं है पर ये होता है क्योंकि एयर की 1 होती है, वैक्यूम की कुछ 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो थोड़ी सी उससे ज्यादा होती है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नहीं ये सॉरी थोड़ा सा ये गलत हो गया, आई एम सॉरी ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा, 1 मिनट होल्ड ऑन, जो परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम विच परमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, तो ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये वैक्यूम एयर ग्लास एंड TaO2, मतलब इसका वैक्यूम का कम होता है, फिर एयर का होता है, फिर ग्लास का होता है, इसका 1.5 होता है ना ग्लास का, एयर का 1 होता है, एंड फिर इसका होता है, ठीक है। तो ये इसका डी ऑप्शन होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन है, ये है पोलराइजेशन प्रोसेस एंड इसकी अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन
इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻15 हर्ट्ज, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर होती है आयनिक पोलराइजेशन, इसकी होती है ये थर्ड ऑप्शन है 10⁻13 हर्ट्ज। फिर आपकी ओरिएंटल पोलराइजेशन होती है जो कि होती है 10⁵ हर्ट्ज। और फिर आपकी स्पेस चार्ज पोलराइजेशन होती है जो कि होती है 10⁻² हर्ट्ज। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4321। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे भी पढ़ के चले जाएंगे तो बहुत मार्क्स इसके आपके बनते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय।